अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिसमें मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तीतर की आंख से पानी क्यों आता है, उसकी कितनी वजूहत हैं और उसकी आंख से झाग क्यों आती है। इसके साथ इसको और मसला भी बन जाता है और बाज़ दफ़ा इसकी नज़र जो है वो भी आपको कमज़ोर नज़र आती है, वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसका 100% जो आसान इलाज है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी यही मसला आज जो है ना, एक मरतबा पहले मेरे तीतर के साथ पेश आया तो इसका मैंने इलाज किया। तो कल जो है इसको यही मसला पेश आ गया था और फिर इसको जो खुराक है वो भी पूरी तरह नज़र नहीं आ रही थी, तो जिसकी वजह से ना इसका मसला गलत हो गया था। तो आज जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बिल्कुल सेट है। तो आपने कौन सी इसका इलाज क्या करना है, इसकी कौन सी एहतियात करनी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक भाई ने कमेंट किया है, तो चलते हैं उस कमेंट्स की तरफ। सारी बात जो है वहाँ पे जो है आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो मेरे चैनल पे वीडियो देखना चाहते हैं, उन्होंने तीतर रखे हुए हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जो है ना उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो और आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो मिलता रहे। तो चलते हैं भाई के कमेंट्स की तरफ। तो एक भाई ने पूछा है, ये भाई हैं एम सुहेल ख़ान गोपान। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा एक मेल तीतर है, इसकी आंख में से पानी और झाग आती है, लेकिन जब मेडिसिन देता हूँ तो एक दो दिन आंख ठीक हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा पानी और झाग शुरू हो जाती है। इसका कोई हल बता दो भाई। इसकी ना वैसे तो बाज़ दफ़ा आंख में चुभन हो जाए तो भी पानी आता है, लेकिन वो पानी आता है, झाग नहीं होती। तो बाकी कुछ चीज़ें हैं, तीतर बाज़ दफ़ा अपनी आँखों में पंजे मार देता है या उसको कोई चीज़ उसकी आँख में पड़ जाती है तो भी पानी शुरू हो जाता है। लेकिन आपका जो मसला है ये मसला है ज़ुकाम का। आपके तीतर को ज़ुकाम है तो आप एक आधी खुराक उसको देते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वो मसला जो है ना वो दोबारा शुरू हो जाता है। इसका बिल्कुल आसान सा इलाज है और इंशाअल्लाह आपका तीतर बिल्कुल सेट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि मेरा भी तीतर जो है ना इस मसले का शिकार हुआ है 2 मरतबा, दूसरी मरतबा मतलब 2 मरतबा हो चुका है। इसमें एक चीज़ आप बताना भूल गए कि जब ये झाग या पानी जो है ये ज़्यादा आता है तो फिर तीतर खुराक भी सही तरीके से नहीं खा सकता। यानी असल में होता ये है कि अगर तीतर की खुराक मसलन 6 इंच के फासले पे पड़ी है तो तीतर ये समझता है कि ये 4 इंच या 3 इंच के फासले पे पड़ी है, तो वो फिर उस हिसाब से चोंच मारता है। तो खुराक उसकी जो है वो चोंच तक जाती ही नहीं है, वो पीछे रह जाती है और खुराक आगे बढ़ जाती है। असल में इसका ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि तीतर का जो नज़र वाला हिस्सा है जहाँ से उसको दिखाई देता है, दरमियान में आप देखेंगे जिसको आप बैटरी भी कह सकते हैं, तो बैटरी वाले हिस्से पे उसका जो आगे समझो शीशा है उस पे पानी आ जाता है। तो पानी की वजह से उसको सही फासला मालूम नहीं होता, उसको करीब दिखाई देता है। खुराक ज़्यादा दूर पड़ी होती है तो उसको वो नज़दीक दिखाई देगी, हर चीज़ उसको नज़दीक दिखाई देगी। वो चीज़ दूर पड़ी होगी लेकिन उसको वो नज़दीक दिखाई देगी, तो वो उधर ही खड़े खड़े चौंचे मारता रहेगा, हालांकि चीज़ थोड़ी आगे फासले पे होगी। तो उसकी वजह से इसका ये हाल है कि आप फौरी तौर पे तीतर को पकड़ें, अच्छा रुई की मदद से या किसी कपड़े नरम कपड़े की मदद से उसको ना आराम से उसका जो पानी है ना या झाग है उसको साफ़ कर लें। तो साफ़ करने के बाद तीतर को आप छोड़ दें, यूँ ही खुराक डालेंगे तो वो बारीक दाना जो है वो खाना शुरू हो जाएगा। पहले तो उसको बारीक दाना खाने में मुश्किल पेश आ रही होगी, लेकिन आप यूँ ही उसकी आँखें साफ़ करेंगे वो पानी, तो वो उसको बिल्कुल वो सही दिखाई देने लगेगा और वो खुराक भी अपनी खा लेगा। लेकिन अच्छा इसका मुस्तकिल हल क्या है? असल में होता ये है कि तीतर को जब ज़ुकाम लगता है ना तो वो ज़ुकाम उसका 2 रास्तों से बाहर आता है, या तो वो नाक के ज़रिए या फिर गले पे आता है। तो नाक वाली जब नाली बंद हो जाती है या फिर वहाँ पे ज़ुकाम सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, सुराख बंद हो जाता है, या फिर मवाद चूँकि बाद में गाढ़ा हो जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है तो कि वो बाहर निकल ही नहीं सकता। तो फिर जो है वो प्रेशर पड़ता है उसके दिमाग पे और जो आँखों की तरफ, क्योंकि दिमाग सर का कनेक्शन जो होता है ना ये कान, आँख, नाक, ये तकरीबन एक ही कनेक्शन होता है। तो उसके बाद जो है ना वो आँखों से जो पानी है ना, पानी की शक्ल में वो बाहर आना शुरू हो जाता है। और बाज़ दफ़ा
تیتر کو الرجی کی بھی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ زکام کی وجہ سے، الرجی کی وجہ سے بھی پانی آتا ہے، تو آپ اس کی آنکھیں صاف کر کے اس کو خوراک تو اس طرح کھلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ویبرامائسین کیپسول آپ نے دے دینا ہے، ایک دن دے دیں، دوسرا دن ریسٹ کریں، تیسرے دن دے دیں، پھر چوتھے اور پانچویں دن ریسٹ کر کے چھٹے دن دے دیں، تو انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ اس پہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، لیکن اس کے بعد ایک چیز کا آپ نے اور بھی خیال کرنا ہے کہ جب آپ نے دوسرا کیپسول دینا ہے تو اس کا جو برتن ہے وہ بھی آپ نے چینج کر دینا ہے۔ وہ پہلے والا برتن جو ہے اس کو یا تو اچھی طرح صاف کر لیں، یا بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ آپ چینج کر دیں۔ ایک چیز اور بھی بتا دوں آپ کو، اس کے ساتھ جو بھی دوسرے پرندے ہوں گے جو اکٹھے پانی پی رہے ہوں گے، ان میں بھی 100% زکام ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو دوسرے پرندوں کو آپ کو زہری نہ ہو زکام، لیکن ان میں بھی ہوگا۔ وہ جو جراثیم ہے، جو بیکٹیریا سمجھ لیں، وہ ان کے اندر بھی داخل ہو چکے ہوں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ابھی تعداد میں تھوڑے ہوں گے تو ان کو زکام جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا، لگے گا نہیں، لیکن ان کو بھی احتیاط کے طور پہ اگر بالکل اوکے ہے تو پھر بھی آپ نے احتیاط کے طور پہ ایک پرندہ ہے یا دو ہیں اس کے ساتھ، جتنے بھی کٹھے پانی پیتے رہیں اس کے ساتھ، ان کو بھی آپ نے ایک ہی خوراک ضرور دے دینی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کا جو یہ پتہ نہیں آپ کون سی میڈیسن دیتے ہیں، ویبرامائسین سب سے بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسی فارمولے میں اور بھی پڑی ہیں، کچھ علاقوں میں جو ہے نا اور ڈاکسی سائیکلین ہے، OTC ہے، بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن بیسٹ جو ہے، جو اچھا رزلٹ ملتا ہے آپ کو، وہ ملتا ہے ویبرامائسین سے۔ تو آپ اس کو استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا تیتر سیٹ ہو جائے گا۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔